जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिगेंस इंटीरियर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 7 फरवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यह एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है और इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो इसमें कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है और कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मेनली अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी, मतलब 27 से 28 साल पुरानी ये कंपनी है और कंपनी इंटीरियर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो भी हमारे कॉरपोरेट ऑफिसेज, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट लॉन्जेज होते हैं, वहाँ पे इंटीरियर डिजाइन का ये कंपनी काम करती है। और कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है डिजाइन एंड बिल्ड सर्विसेज, मतलब इसमें कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जो भी इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड उनका डिजाइन, ड्राइंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जो भी पूरा काम होता है वो ये कंपनी खुद से करके देती है। साथ ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा जो सेगमेंट कंपनी प्रोवाइड करवाती है वो है जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। इसमें कंपनी मेनली एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कंपनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड जो भी इंस्टॉलेशन का जो भी पूरा वर्क होता है वो ये कंपनी करके देती है। तो इन्हीं 2 सेगमेंट में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो जनरेट होता है और अभी तक कंपनी फिलहाल लगभग 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। और दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फिलहाल कंपनी के लगभग 47 जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ऑनगोइंग चल रहे हैं। कंपनी 12 सिटीज़ में करती हुई नजर आ रही है, तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब आइए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स का यहाँ पे 2022, 23, 24 और सितंबर 2024 तक का डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कंपनी के एसेट्स देखते हैं। तो 2022 में कंपनी के एसेट्स वो 103 करोड़ के थे, जो बढ़ के अभी सितंबर में लगभग 233 करोड़ के हो चुके हैं। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू है 155 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के अब लगभग 2024 में 223 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे 2022 में वो 5 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के लगभग 12.2 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग डबल से ज़्यादा हो चुकी है पिछले 3 सालों में। कंपनी के पास लगभग 55 करोड़ के रिजर्व हैं और 32 करोड़ की इसके ऊपर डेप्थ देखने को मिल रही है। तो रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है, डेप्थ उसके अपेक्षा काफ़ी कम नज़र आ रही है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.8 का है, कंपनी इजीली उसको मैनेज कर सकती है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की जो फिलहाल मार्केट कैप है वो लगभग 294 करोड़ की है और कंपनी लगभग 16 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 8.5 के आसपास इसका ईपीएस चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल लग रही है। ना वो ज़्यादा महंगी है ना वो ज़्यादा सस्ती है। इसका फिलहाल कोई लिस्टेड कंपटीटर अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिससे हम कंपेयर करें कि इसका जो इसके पीर कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले क्या पी रेशो चल रहा है। बाकी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रही है। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट देखें, मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी के ऊपर जो भी फिलहाल डेप्ट चल रही है उसकी रीपेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और नॉर्मली जो सभी आईपीओ में होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। यह आईपीओ हमारा 7 फरवरी से खुलेगा और 11 फरवरी के दिन ही क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 123 से 130 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। पर लॉट कंपनी आपको 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज लगभग 78 करोड़ रुपए का कंपनी लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। 12 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 14 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 94% की होल्डिंग्स है, जो पोस्ट आईपीओ यहाँ पे भी फिलहाल शो नहीं की गई है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में 1,30,000 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे। ओवरऑल कंपनी के पैरामीटर स्टडी करने के बाद अगर हम देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक बिजनेस देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लगभग 47 जो प्रोजेक्ट है वो इसके ऑनगोइंग में चलते हुए नजर आ रहे हैं और अप्रोक्स 200 से ज़्यादा कंपनी जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, रिवेन्यू भी इसके काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में लगभग डबल से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। डेप्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रिजर्व कंपनी के पास डेप्ट से ज़्यादा है, तो वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली उससे ही हमें पता लगता है कि इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है।
तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अप्रोक्स 31% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 40 रुपीज़ के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पर लॉट कंपनी आपको 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है, तो एक लॉट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपको लगभग 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम रिटर्न देख के चल रहे हैं, यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। टोटली दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। एक तो कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होता है, उससे हमें पता लगता है कि इसकी डिमांड कितनी चल रही है। दूसरा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, कि लिस्टिंग वाले दिन जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है उस दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो शायद से इनमें अच्छा लिस्टिंग मिल सकता है। अगर मार्केट का मूड नेगेटिव रहता है तो इनमें काफ़ी लॉस भी देखना पड़ सकता है। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी अपना डिसीजन ले, पहले खुद से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, अपनी खुद से अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि कंपनी में काफ़ी दम है तो ही आप आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचें, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जो भी अपना डिसीजन ले, अपना रिस्क एनालिसिस करके ही ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।